नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 का ऑनलाइन लॉटरी लिस्ट जारी कर दिया गया है और जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम एडमिशन लिस्ट में आ रखा है, तो अब वो मेरे से पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कूल में लेकर के जाना है एडमिशन के लिए। जैसा कि पेरेंट्स के पास अभी एक एक करके कॉल आना शुरू हो गया होगा विद्यालय के द्वारा कि आप इतने तारीख को आकर के अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, तो पेरेंट्स अब ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं या जाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्कूल में जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ये वीडियो आपके लिए जाहिर सी बात है कि हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेकर के स्कूल में जाना है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये स्क्रीनशॉट्स कहाँ से मिले हैं, ये मैं आपको बता दूँ कि जो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया होगा, तो वहाँ पर जब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का मिला होगा, तो उसी में सबसे लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। जब स्कूल का नाम आता है ना, तो उसी पेज पर सबसे लास्ट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिलेगा। आप किसी की भी बात करेंगे तो ये सारे वहीं पर आपको मिलेंगे। तो ये मैं कुछ डेमो के लिए आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्कूल में लेकर के जाना पड़ेगा। आपने जिस भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंशनड होगी। इतना क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर देखिए कि बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, निवास प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी है जो कि सभी को लेकर के जानी ही जानी है। ठीक है पेरेंट्स। उसके बाद चौथा जो है, इन्होंने जो है SC ST या OBC NCL कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ, जिस कारण कि यहाँ पर इस टाइप से बोला गया है कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के स्कूल में आना पड़ेगा। ठीक है पेरेंट्स, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक और चीज़, अब तो ये तो बात होगी कि इन्होंने सिर्फ कास्ट कोटे से अप्लाई किया था, यानी कि कैटेगरी 5 रहा होगा, उसके अलावा जो है कास्ट कोटे से अप्लाई किया था, इसलिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा। लेकिन वहीं अगर दूसरे पे हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बच्चे का फोटो मैंडेटरी है, निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ वो भी मैंडेटरी है। इसके अलावा इन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कास्ट कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, उसके अलावा इन्होंने सर्विस कैटेगरी से भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, जिस कारण कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है सर्विस सर्टिफिकेट भी स्कूल में लेकर के जाना है। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि लास्ट 7 ईयर्स में इन्होंने ट्रांसफ़र के डिटेल्स भी भरे होंगे, जिस कारण कि इनको बोला गया कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्कूल में आना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अगर वहीं मैं एक और सैंपल की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, फोटो मैंडेटरी है, एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है। ये तीनों चीज़ें तो सभी कोटा और कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा सेम एज इट इज सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन्होंने भी डिटेल्स भरी थी, इसलिए यहाँ पे इनसे भी ये चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है पेरेंट्स। अब बात करूँ अगर एक और की, तो एग्जाम्पल के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मांगा है क्योंकि इन्होंने जो है कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा। यानी कि जिस भी कोटा और कैटेगरी से आपने फॉर्म भरे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। डजंट मैटर कि आपका किस कैटेगरी में एडमिशन लिस्ट में नाम कंफर्म हुआ है, आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितने कोटा और कैटेगरी के फॉर्म भरे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। ये मैंने कुछ सैंपल के लिए कुछ पेरेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लेकर के आया था, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ओरिजिनल एंड अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ऑफर्ड। मतलब कि अगर आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आता है, आपको स्कूल में बुलाया जाता है, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट लिखा होगा वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ेंगे। ये सैंपल के लिए मैं आप सभी के लिए लिस्ट लेकर आया था ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 चीज़ें जो सबके लिए मैंडेटरी कर रखे हैं, वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो और एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आपने जिस कोटा और कैटेगरी का यूज़ किया होगा अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, वो चीज़ें लेकर के जानी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेना पेरेंट्स। यहाँ पे मैं 4-5 चीज़ें इसलिए लेकर आया था ताकि आपको मैं बहुत सारे फॉर्म दिखा सकूँ कि जो लिस्टों का जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो यही होती है लगभग, और यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे स्कूल में। जो भी जिस भी कोटा और कैटेगरी से आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा होगा, वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही ये चीज़ मेंशन होगा।
आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक बार नहीं 2 बार चेक कीजिए, आपको ये लिस्टें आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वो दिखाऊंगा तो इसमें एडिटिंग का बहुत काम बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ को हाइड करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर डिटेल्स वगैरह शो नहीं कर सकता हूँ, जिस कारण कि मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट इन्हीं का लिया, ताकि इसको लेकर के कोई गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह नहीं आता है पेरेंट्स। तो जब आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल करके देखेंगे, जो पीडीएफ आपने डाउनलोड किया होगा, तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी। तो देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 3-4 स्क्रीनशॉट लिए थे, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में लेकर के जाना है जब स्कूल में आपको बुलाया जाएगा आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपको समझाई है, समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में लेकर के जाना है। आपने किसी भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, अगर मान लीजिए कि आपने 3-4 कोटा और कैटेगरी से अप्लाई किया, लाइक कैटेगरी 1 हो गया, साथ साथ ओबीसी एनसीएल हो गया, और अगर आपने और भी कुछ ऐड किया है उसके अंदर, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कूल में लेकर के जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का अगर कैटेगरी 1 से ही सिर्फ नाम आया तो आप कैटेगरी 1 की लेकर के जाएंगे। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कूल में लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सभी कोटा और कैटेगरी को मिला करके देखा जाता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी बनती है। मैं कैटेगरी 1 एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, मैं हो सकता है कि सर्विस कैटेगरी 2 हो, 3 हो, तो कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि ओबीसी से आपके बच्चे का नाम आया हो या आरटी से आया हो। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जिस कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, वो सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सिर्फ पर्टिकुलर उस कोटा और कैटेगरी का नहीं ले जाना है जिस कोटे से आपके बच्चे का नाम आया है, इस बात का आपने ध्यान रखना। क्योंकि मान लीजिए कि आप उसके बिना स्कूल में जाते हैं, तो कई बार जो इसको लेकर के सीन क्रिएट हो जाता है और स्कूल के द्वारा बोला जाता है कि आप तुरंत इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आइए, अदरवाइज आपके बच्चे का नाम कट जाएगा। तो इसलिए आप बैकअप के लिए लेकर के जाइए, अगर स्कूल में मांगा जाएगा तो आप दे देना, और नहीं मांगते तो आप स्किप कर देना। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा पेरेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।